हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे मैथ जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2022। तो क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस बाय कन्वर्टिंग इट टू इक्विलियन फॉर्म। तो इक्विलियन फॉर्म क्या होता है मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को यहाँ लिख लिए हैं। तो फाइंड गिवन जो मेरा मैट्रिक्स है गिवन ए इज इक्वल टू दिस। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि R2 जो रो है और R1 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज क्यों करेंगे? क्योंकि जो भी हमारा यहाँ पर R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है और यहाँ पर R2 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है। तो यहाँ 1 अगर इंटरचेंज कर देंगे तो 1 आएगा, तो जिससे हमको बाद में रो ऑपरेशन करने में इजी होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो R1 और R2 को इंटरचेंज करने पर ये वाला मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या किए हैं कि R2 का जितना एलिमेंट है उसको R1 रोज में लिख दिए हैं और R1 रोज का सारा एलिमेंट को R2 रो में लिख दिया गया है। यहाँ पर अब रो ऑपरेशन लगाना है R2 रोज पर। तो R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस 2 R1। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको इक्विलियन फॉर्म में लाने के लिए ये मैट्रिक्स जो है गिवन मैट्रिक्स किस 1 2 3 4 है। इसका ऑर्डर क्या है? 4/4। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट को क्या करना होता है? इक्विलियन फॉर्म में लाने के लिए 0 करना होता है। तो इस यहाँ पर पहले हम लोग 0 करेंगे क्योंकि ये हमारा ये जो है ये डायगोनल एलिमेंट है और इसके नीचे वाले ये सारा जितना भी एलिमेंट है उसको हम लोग को 0 करना है। तो यहाँ पर R2 को इसको पहले 0 करने के लिए ऑपरेशन लगाए। R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2। R1 को एज इट इज़ लिख देंगे और R2 में जो ऑपरेशन लगाए हैं वो सारे एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे। नॉट फॉर फर्स्ट एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो 2 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 2 4। माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5। सेम 1 माइनस 2 इंटू 3 6। तो 1 माइनस 6 इज इक्वल टू -3। यहाँ क्या करें? -3 माइनस 6 इज इक्वल टू -9 और -1 माइनस प्लस इंटू 2। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू हमको 0 करना है। तो इसके लिए क्या सिंपली करेंगे? R3 माइनस R1। तो यहाँ पर क्या किए? R3 को चेंज किए R3 माइनस R1। तो R1 और R2 को ऐसे ही सेम लिख दिए और R3 को चेंज किए। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 और 1 माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये R3 मेरा चेंज हो गया और R4 को भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब R3 का ये वाला पार्ट तो मेरा सारा 0 हो गया। अब इसको और इसको 0 करना है। तो इस मैट्रिक्स के लिए इन तीनों को अभी 0 करना है। R3 को हम लोग चेंज करेंगे 5 टाइम्स ऑफ R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। तो R1 एंड R2 को एज इट इज़ लिख देंगे और जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो R3 में हो रहा है। तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5 इंटू -2 -10 और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। -2 इंटू 5 इज इक्वल टू -10 एंड माइनस प्लस इंटू 18। तो प्लस 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 एंड 5 इंटू 2 10 -2 इज इक्वल टू -10। 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 -2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर R3 भी चेंज हो गया। तो ये सारा एलिमेंट ये मेरा डायगोनल एलिमेंट है। अब इसको सिर्फ 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए सिंपली क्या करेंगे? R4 माइनस 8 टाइम्स ऑफ R4 माइनस R3। तो R1 R2 R3 को एज इट इज़ लिख दिए और R4 में ऑपरेशन लगाए। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर है 8 इंटू 1 इक्वल टू 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमारा रैंक, अब हम लोग जानते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ
इंडिपेंडेंस रो मीन्स कि जो भी वैसा रोज जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है उस नंबर का वैसे रोज को हम लोग इंक्लूड करते हैं रैंक में। तो यहाँ पर तो ये वाला जो मेरा R4 था, R4 रो ये तो डिपेंड कर रहा था किसी पर, इसीलिए सारा जीरो हो गया। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस रोज कितने हैं, R1 R2 R3, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा 3।